वास्ते गुने हुइयां कुचू कुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन। Modi ji clocked it and provided a legislative solution. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वास्ते गिने हुइयां कुचू पुचू रिजाइन दे दो, क्लॉक इट, डेलुलू, फोमो। दोस्तों, जेनजी के स्लैंग से लेकर के जेनजी के मीम तक संसद में ये सारी बातें सुनाई दी है। जिस संसद में शेरो शायरी के जरिए, कभी लंबे चौड़े भाषण के जरिए बहस होती है, वहां जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला कि वास्तुगिना हुइयां चल रहा है। दोस्तों, संसद में बीते दिनों पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। दिन भर की बहस के बाद दोपहर 2 बजे से चर्चा शुरू हुई और बहस हुई, लेकिन संसद में कुछ मजेदार चीजें भी हुई जो कि जेनजी के मीम से और जेनजी के स्लैंग से जुड़ी थी। कई सांसदों ने जेनजी के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करी। आपको याद होगा कि जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था तो सबसे ज्यादा जो वायरल था वो था वास्तुगिना हुइयां। ये शब्द कोई गाली नहीं है, किसी तरीके का अपमान नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। वास्तुगिना हुइयां, चले जाओ चाचा, बाय बाय चाचा। और यही वास्तुगिना हुइयां संसद में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बोला है। एक बार उनको भी सुनिए। वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना, ये क्या नारा है। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना, ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने एक और बात का जिक्र किया है कि कुचू पुचू रिजाइन दे दो। दोस्तों, हजारों वीडियो हैं सोशल मीडिया पर, हजारों पोस्टर हैं जहां पर लड़कियां जो खास करके तैयार होकर पहुंची और कहा कि कुचू पुचू अब तो रिजाइन दे दो, और ये जेनजी का एक नया वर्ड बन गया। ये आपने क्या लिखा है, बस मुझे ये बता दो, ये क्या है? कुचू पूछो, अब तो रिजाइन करो आप। खैर, विपक्षी पार्टियों के अलावा जेनजी का ये जो रंग है वो भाजपा के एनडीए के सांसदों पर भी चढ़ चुका है। जैसे ही बांसुरी स्वराज ने बिल पर चर्चा के दौरान बोलना शुरू करा तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परीक्षा प्रणाली को क्लॉक इट किया है और कानूनी समाधान दिया है। असल में क्लॉक इट एक जेनजी शब्द है जिसका इस्तेमाल आपने कमाल कर दिया या बिल्कुल सही कहने के लिए किया जाता है। Modi ji clocked it and provided a legislative solution. प्रोटेस्ट के दौरान भी इस शब्द का काफी बार इस्तेमाल हुआ है और नॉर्मल भी जेनजी इसका क्लॉक इट को काफी यूज करने लगे हैं। इसके अलावा बांसुरी स्वराज ने जेनजी के स्टाइल में क्लैप भी किया, जो कि क्लॉक इट के वक्त किया जाता है। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। फोमो से लेकर के डेलुलू भी संसद में सुनाई पड़ा है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर हमला करते हुए डेलुलू शब्द का इस्तेमाल किया और तर्क दिया कि देश के युवाओं का विपक्षी दलों के साथ खड़े होने का सबसे बड़ा ये डेलुलू है। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। इसके अलावा पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया जो रही, विपक्ष ने जिस तरीके से आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट में भाग लिया था और प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंच गए थे, इसको लेकर के शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मैं विपक्ष के विरोध को जनरेशन जेड यानी कि जेनजी की भाषा में अगर बोलूं तो वो पहले 27 दिनों से भी ज्यादा 37 दिनों तक MIA यानी कि मिसिंग इन एक्शन रहे, और आगे कहा कि फिर उन्हें फोमो का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं। जेनजी के भाषा में 37 दिन तक
37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। दोस्तों, फोमो का मतलब यही होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यहाँ पर जो है श्रीकांत शिंदे ने अपने भाषण में अपना, जब उन्होंने चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखा तो उन्होंने फोमो शब्द का इस्तेमाल किया। तो वास्तव में हुइया से लेकर के फोमो तक, डेलुलू से लेकर के कुचू पुचू रिजाइन देने तक और क्लॉकेट तक, हर एक जेंजी शब्द का, जेंजी के स्लैंग का, जेंजी के मीम का संसद में भी असर देखने को मिला है। जब जेंजी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जो प्रोटेस्ट है वो ऐसे इतने बड़े स्केल पर पहुंच जाएगा और बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और अब जो भाजपा के सांसद है, NDA के खास करके सांसद है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन जेंजी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके भाषणों में सुनाई भी दे रहा है। और जेंजी का ये जो रंग है वो संसद तक पहुंच गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेंजी के स्टाइल में 3 बार वीडियो बना चुके हैं। पहले थोड़ा कैमरा एंगल गड़बड़ था, दोबारा कैमरा एंगल ठीक हुआ और तीसरी बार में उन्होंने जो वीडियो बनाई वो हर एंगल से, बैकग्राउंड से भी परफेक्ट रही। इसके अलावा जब संसद की शुरुआत होती है तो संसद में भी जब बांसुरी स्वराज बोलती हैं तो कहती हैं कि PM मोदी ने क्लॉक इट कर दिया। फिर उसके बाद NDA के बाकी जो सांसद हैं वो कहते हैं कि विपक्ष को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट था, MIA रहा और डेलुलू में रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है वास्तगे न हुइया। क्योंकि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो कई सारे ऐसे वीडियो आए थे जिसमें कोई लड़की या कोई लड़का पुलिस के सामने जाकर पूछता है कि अंकल जी वास्तगे न हुइया। अब इस शब्द का इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया कि इसको संसद में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि ना ही ये कोई गाली है, ना ही किसी तरीके का अपमान, बस एक जेंजी का वर्ड है। और अब ये भी समझ में आ चुका है संसद को देखने के बाद कि जेंजी का जो रंग है और जेंजी का जो प्रेशर है वो कितना सरकार पर है, कितना नेताओं पर है कि संसद में भी उनकी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।